मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल महाजराई की तरफ बढ़ चुकी है। हुकूमत अंदिया दे रही है कि मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामान में ले जाया जाएगा और ये जरूरी नहीं कि 8 जजों की बात मान ली जाए। आज भी इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। फैसले को चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत कल भी जारी रहेगी। हुकूमत की अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ऐलान कर दिया है कि हम आईनी अदालत बनाकर दम लेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इख्तियारात की इस लड़ाई में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तसादुम के खदशात सर उठा रहे हैं। वहीं आईनी इदारों के दरमियान सर जंग छिड़ी है और इदारों के अपने ही अंदर इख्तलाफात भी सर उठा रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के आईनी मामले पर सियासी बहरान मजीद गंभीर होता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत वक्त अदालती फैसला ना मानने का इशारा दे रही है तो इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी बजिद है। आईनी अदालत हर सूरत कायम होगी। हम अपना जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। कानून साजी और आईन साजी अदालत के थ्रू ना नहीं हो सकता, मगर खुद 184 के नाम पे 186 के नाम पे जज साहिबान ने अपने आप को ताकत दिया है कि वो आईन साजी कर सकते। Our judicial system is broken। तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। जब 63A का फैसला लिखा जा रहा था, क्या किसी ने कोई वो आईन पढ़ा? अदालत ने ये इख्तियार अपने पास ले लिया कि आईन में तरमीम वो कर सकते हैं, हम नहीं। बताएं मुझे कौन सी आईन, कौन सी जमहूरियत, कौन सी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक ये फैसले दिए जा रहे हैं? मेरा आईन का बालादस्ती कोई का जिदोजहद कोई और लड़ेगा नहीं सर, हम लड़ेंगे ताकि कल कोई किसी जज में हिम्मत ना हो कि सिंध में आके ऐलान करे कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आईन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाऊंगा, मगर मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा, ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से बाला एक आईनी अदालत का क़याम, मगर अपोजिशन को गवारा नहीं। अगर आईनी तरामीम जो ये चाहते हैं, जो मुसव्वदे सामने आए हैं, वो हो जाती हैं तो फिर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बहुत ही महदूद हो जाएगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के या अलिफ बे जीम कोई और हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो तजवीज़ किया गया है उसमें मुंतकिल हो जाएगी। आईनी तरमीम ये होनी चाहिए थी कि नोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। जो मुसव्वदा आया है उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हिदायत से बेवफाई करेगा तो उसका वोट जरूर गिना जाएगा। तो तरमीम वो होनी चाहिए जिससे पार्लियामान में धोखाधड़ी को, हॉर्स ट्रेडिंग को शय ना मिले। हम ये समझते हैं कि रिटायर्ड जजों को इलेक्शन के मामलात देना इलेक्शन के मामलात को दफनाने के मुतरादिफ है। आईनी तरमीम के मामले को लेकर आज भी हुकूमती इत्तेहाद और JUIFA में मुशावरती अमल जारी है। ज़राए बता रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए मुत्तफ़िका ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी जमातों में मुकम्मल हम-आहंगी और इत्तफाक राय के बाद ही इस बार तरमीम सामने लाई जाएंगी। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए भी राय मांग ली है। लीगल विंग ने अक्टूबर के शुरू में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की राय दी है और हुकूमत इस इजलास में नई तरमीम मंजूर कराने की कोशिश करेगी। इत्तफाक राय और नंबर पूरे ना होने की वजह से आईनी तरमीम की कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी थी और मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के बाद अब मुस्लिम लीग नून अदालत से महाजराई के मूड में दिख रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग इस मामले को पार्लियामान में ले जाने का इरादा रखती है। पार्लियामेंट इस मामले को देखेगी। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक बात इसलिए मान लें कि 8 जजों ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारी और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपीलें अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमारे फैसले पर अभी अमल दरामद कीजिए। इरफान सदीकी ने अदालती फैसले पर तनकीद करते हुए ये मजीद कहा कि तफसीली फैसले के जरिए एक ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया गया कि जो ना मखसूस नशिस्तों का तकाजा लेकर इलेक्शन कमीशन गई, ना सुप्रीम कोर्ट गई और ना ही किसी हाई कोर्ट। हुकूमती इरादे जाहिर कर रहे हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद में मामला मजीद उलझेगा। इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के अदालती अहकामात के बाद छठा और तफसीली फैसला सामने आने के बाद या के बाद दीगरे 2 इजलास कर चुका है। फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कानूनी मुशावरत जारी है। अदालत के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अमलन नकारा होता दिखाई दे रहा है। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीम भी गैर मौसर हो गई हैं। अदालती फैसले में मखसूस नशिस्तें तकसीम करने से मुतालिक इलेक्शन रूल्स की शिक 94 की वजाहत को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले में यह भी लिखा गया है कि इलेक्शन कानून की कोई शिक अगर
इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतल्लिक सियासी जमातों के हकूक को तस्लीम नहीं करती तो वो गैर आईनी है। रूल 94 के तहत सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों के अमल से बाहर किया जाना ना तो आइन के आर्टिकल 51 और 106 के जुमरे में आता है, ना ही इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के जुमरे में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि ये एक तयशुदा असूल है कि रूल बनाने वाली अथॉरिटी कानून के दायरा कार से बाहर रूल्स नहीं बना सकती। अगर ये रूल्स कानून से मुतसादिम हैं तो ये गलत और खिलाफे कानून है। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम अमलन गैर मौसर हो चुकी है और इन पर अमल दरामद रुक गया है। अदालती फैसले ने इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात यकीनन बढ़ा दी हैं कि अब वो किस कानून के तहत काम करे। अमली तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास सवाए इसके कि कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो अदालत के इसी बेंच के सामने नजरसानी दायर करे कि जिसने कल तफसीली फैसला जारी किया, या फिर अदालती फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दे। रिजर्व सीट्स के इस मामले के साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस भी मुतनाज़ शक्ल इख्तियार कर चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी नए ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई जजेस कमेटी की जानिब से 63A के केस समेत किसी भी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा है कि जब तक जजेस कमेटी पुरानी हालत में बहाल नहीं होती वो कमेटी के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के बाद आज चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट ने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसाद्दम करार दिया जाए और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात को भी कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। और आज सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस को यह इख्तियार दिया गया कि वो जजेस कमेटी में अपनी मर्जी के तीसरे जज का इंतखाब कर सकते हैं। और आज इसी मामले पर जेल में कैद इमरान खान ने भी गुफ्तगू करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बनवाया। उन्होंने आज इमरान खान ने यह भी दावा किया कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस ने बनवाया और फिर तब्दील कर दिया, चीफ जस्टिस इस कानून साजी से अपनी डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। इस कानून साजी से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान खान ने कहा कि इस कानून साजी को अब तक सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला करार देता हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से मंसूर अली शाह ने खत में बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इमरान खान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले को बुनियाद बनाते हुए मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार एम्पायर ही नहीं बल्कि उनकी टीम का ओपनर बल्लेबाज है। काजी फायज ईसा दूसरा बल्लेबाज है। उनकी तमाम हरकत मुफादात का टकराव है। ये चाहते हैं कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और एम्पायरों को तौसी मिले। इमरान खान ने यह दावा किया है और वजाहत दी है अपनी तरफ से कि काजी फायज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये इल्ज़ाम वो पहले भी लगा चुके हैं। आज मजीद उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा ने कौम के साथ फ्रॉड किया। हमारी 9 मई और 8 फरवरी की दरख्वास्तें काजी फायज ईसा ने नहीं सुनी और हर हरबे के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हमारी कोई भी पटिशन नहीं सुनी जा रही। सब कुछ बेनकाब हो गया है। इमरान खान ने मजीद दावा किया है कि थर्ड एम्पायर उनकी पुश्त पर है और उसको भी तौसी मिलेगी।